हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 की, यानी आंसर की आने के बाद में कट ऑफ क्या रहेगी। हमने पूरा एनालिसिस किया है और हमने आरटीआई भी लगाई है। उसके माध्यम से कितने टोटल फॉर्म यानी कि अप्लाई किए गए थे और कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी और वैकेंसी कितनी है, पूरी चर्चा करेंगे। और साथ में जनरल, बॉर्डर, नक्सलवाद और अलग अलग जो पोस्ट है उस पर क्या कट ऑफ रहेगी, अलग अलग राज्य, मेल और फीमेल, और नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। और साथ में ही हम चर्चा करेंगे यानी राजस्थान, यूपी, बिहार, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। ये 2 नंबर पर लिखा, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। और जो इससे अलग बाकी राज्य बच गए उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट तरीके से चर्चा करेंगे। और अभी तक एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में बहुत से स्टूडेंट ने या और बहुत से इंस्टीट्यूट वालों ने वीडियो बना दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जनरल, बॉर्डर और नक्सलवाद की भी कट ऑफ अलग अलग रहती है। तो यानी आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट चर्चा करेंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक पूरा वॉच कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और साथ में हम बात करेंगे जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2021 वाली वैकेंसी पर यानी क्या कट ऑफ गई है, उसके लेवल के आधार पर 1% का अनुमान लगाया जाए तो इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है। फॉर्म भी कम फिलअप हुए हैं और यानी वैकेंसी भी अच्छी है। और तो सबसे बड़ा यानी कि ये कट ऑफ कम रहने का रीजन क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आज बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 यानी फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले फिजिकल ही होने वाला है। तो वैकेंसी है आपकी 46,000 प्लस वैकेंसी है। और जो 2021 में जो वैकेंसी थी वो यानी आप कह सकते हैं यानी कि 24,000 यानी 25,000 अप्रोक्स वैकेंसी थी, 25,000 वैकेंसी थी। और यानी टोटल फॉर्म के बारे में बात करें तो 53,59,277 ये एक्यूरेट आंकड़ा है जो अब की बार फॉर्म फिलअप हुए हैं। पिछला आंकड़ा है वो है 71,30,000 यानी 71,30,000 यानी कि पिछले फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और ये एग्जाम 10 जनवरी से 13 फरवरी तक यानी 76 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और अब की बार एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया है, ये आंकड़ा हमने आरटीआई रिप्लाई लगा के हमारे पास आ गया है। 35,71,413 स्टूडेंट ने यानी एसएससी जीडी का मेल और फीमेल ने एग्जाम दिया है। 35,71,413 स्टूडेंट ने, यानी आप कह सकते हैं कितने स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, यानी कि 20 यानी 19 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम मिस कर दिया है, उसने एग्जाम नहीं दिया है। तो अब हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें। यानी आपका 80 नंबर का पेपर था, यानी 160 नंबर का पेपर था और 80 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे, 160 मार्क्स का पेपर था। तो यानी कि सबसे बड़ा कारण क्या है अब की बार कट ऑफ कम रहने का, सबसे बड़ा कारण एक ही है यानी कि 60 मिनट, यही सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है कि अब की बार एग्जाम में यानी टाइम बहुत कम मिला था, यानी फॉर्म अप्लाई हो रहे थे उसी टाइम से यानी एग्जाम स्टार्ट हो गई कुछ दिन बाद में, यानी 1 मंथ बाद में ही। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि यानी कि टाइम कम मिला। एक 60 मिनट में यानी कि स्टूडेंट को यानी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही 40 मिनट का टाइम ले रहे थे, 40 से 45 मिनट का टाइम ले रहे थे। और 15 मिनट में इस 2 पार्ट है हिंदी और जीके को देख रहे थे, सबसे बड़ा कारण है। और पिछला कट ऑफ क्या गया था, पिछला कट ऑफ जो ये आप ये राज्य देख रहे हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इसका जनरल एरिया की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो यानी कि 70% कट ऑफ यानी 100 में से 70 कट ऑफ गई थी। ये है जनरल एरिया की। इसमें बॉर्डर और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं जिसकी कट ऑफ यानी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है उसकी 10 नंबर कट ऑफ नीचे रही थी। और जो बॉर्डर एरिया है उसकी यानी 7-8 नंबर कट ऑफ नीचे रही थी। और फीमेल में भी ये ऐसा ही हुआ था, फीमेल में भी ये कट ऑफ कम रही थी। और ये उड़ीसा ये है ना, इसकी कट ऑफ रही थी
ये यानी 60 से यानी कि कह सकते हैं 63 के बीच में, यानी 63% के बीच में रही थी। वो आज भी मेरे पास पीडीएफ है। उसी के आधार पर आज कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे कि इस बार टाइम कम है। पिछली बार 90 मिनट का टाइम था और इस बार 60 मिनट है। पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, अब की बार 80 क्वेश्चन थे, यानी 20 क्वेश्चन कम हुए हैं। तो यहाँ पर सरकार ने 30 मिनट कम किया है डायरेक्ट ही। यानी सरकार को क्या लगता था कि यानी 20 मिनट ही कम कर देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर 30 मिनट कम किया, यानी 20 क्वेश्चन पर 30 मिनट का यानी कम किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे। और जो आपकी कट ऑफ है जनरल क्षेत्र की सबसे ज्यादा कट ऑफ रहेगी, बाद में बॉर्डर क्षेत्र की, नक्सलवाद क्षेत्र की, और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, असम राइफल, एआई, अलग अलग कट ऑफ रहेगी। इनकी राज्य वाइज कट ऑफ रहेगी, मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। यानी कि आप कह सकते हैं मोटा मोटी यानी कट ऑफ का डिवाइडेशन है वो यानी 6 भाग में तो होगा ही होगा। साथ में यानी कह सकते हैं आप अब सर्विसमैन की भी अलग से कट ऑफ जाएगी। तो इतने डिवाइडेशन होगा कट ऑफ का, यानी 6 बाबू में कट ऑफ का डिवाइडेशन होगा। तो 6 बाबू में ही आपकी जो वैकेंसी है 46,000 उसका डिवाइडेशन किया जाएगा। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी होने वाली है। और साथ में हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। नॉर्मलाइजेशन की ऐसी बात है कि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज होगा, यानी जिस शिफ्ट में कम अटेम्प्ट स्टूडेंट ने का सबसे कम अटेम्प्ट किया है तो उसमें ज़्यादा यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। और जिसमें सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किया है यानी पेपर का लेवल यानी कि एक्यूरेसी के आधार पर स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे हैं उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये नॉर्मलाइजेशन 1 से लेकर 12 या 13 नंबर तक भी देखा है मैंने नॉर्मलाइजेशन एसएससी द्वारा। यानी कि ये तो जो किस्मत वाले स्टूडेंट है उसका होगा, लेकिन एवरेज देखा जाए तो यार 5 से 4 से 7 नंबर तक यानी कि लगभग स्टूडेंट के यानी नॉर्मलाइजेशन में होते हैं। किसी के 1-2 नंबर ही होता है। लेकिन जो सबसे पहले शिफ्ट हुई थी, एग्जाम कंडक्ट हुआ था जो 10 जनवरी से हुआ था, उस टाइम एग्जाम हुआ था, उसमें थोड़ा सा यानी आप कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा। तो हम चर्चा कर लेते हैं यानी कट ऑफ क्या रहेगी। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यानी मेल और फीमेल के बारे में ये कट ऑफ की हम चर्चा करें। यानी जो ये आपके सामने राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो यानी पिछली 70 कट ऑफ गई थी, 70% 100 में से 70 मार्क्स थे, उसका सिलेक्शन हो गया था पिछली बार फाइनल सिलेक्शन। यानी बीएसएफ पोस्ट में सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं थी। तो अब की बार देखा जाए ना तो यानी 112 मार्क्स पर यानी 70% वाले स्टूडेंट का 160 का 70% देखा जाए ना तो यानी 112 आते हैं। तो मेरे को ये लग नहीं रहा है कि 112 कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी पिछले जो एग्जाम थी उसी लेवल में पेपर हुआ था। लेकिन 112 यानी 160 का 70% है अपने आप में। तो यानी 70% है, तो यानी कि ये कट ऑफ 112 यानी मेरे को लग नहीं रहा है ये कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन हम पिछली कट ऑफ के बारे में बात करें तो 112 कट ऑफ मानते हैं। यानी कि अब की बार टाइम कम है तो यानी ये कट ऑफ यानी 65 लास्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। 65 यानी 104 मार्क्स बन रहे हैं। यानी यूआर कैटेगरी में वो स्टूडेंट एकदम अच्छी तरीके से सेफ है। और ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यानी 100 मार्क्स बन रहे हैं उन स्टूडेंट का। पिछली कट ऑफ के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, यानी पिछली कट ऑफ का यानी एक एवरेज लेकर अब की बार कट ऑफ बनाए तो यानी कट ऑफ क्या रह सकती है। और एससी और एसटी की बात करें तो इसमें इतना डिफरेंट नहीं रहने वाला है, ये 85 के लगभग कट ऑफ जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करें तो ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ भाई साहब 90 से कम नहीं रहेगी। अब और फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। यानी फीमेल के बारे में बात करें तो यानी कि जिनके 85 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी एकदम अच्छी तरीके से सेफ है। यानी जनरल से 85 और ओबीसी से 82। और एससी और एसटी से बात करें तो यानी एससी और एसटी में यानी 78
और 75 मार्क्स बन रहे हैं वो सेफ है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यानी ईडब्ल्यूएस में 80 मार्क्स बन रहे हैं वो सेफ है, क्योंकि लड़कियों में जो कट ऑफ रहती है उसमें इतना डिफरेंट नहीं रहता है जनरल और यानी कि एससी एसटी वाली कट ऑफ में, क्योंकि लगभग सेम सी रहती है, क्योंकि उनकी तैयारी भी सेम सी रहती है। तो ये कट ऑफ मैंने बताई है, ये जनरल एरिया की कट ऑफ बताई है। और बॉर्डर एरिया की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो बॉर्डर एरिया की कट ऑफ यानी इससे आप 5 मार्क्स कम कर लीजिए, यानी 5 घटा लीजिए। और नक्सलवाद के बारे में बात करें तो इसमें से 7 मार्क्स घटा लीजिए। नक्सलवाद में हम बात करें तो यानी कि बिहार और यानी यूपी वाले स्टूडेंट हैं वो यानी कि 3 से 4 नंबर ही घटाए। और जो बाकी अन्य क्षेत्र से नक्सलवाद में बिलोंग करते हैं वो 7 मार्क्स घटा लीजिए। नक्सलवाद में यूपी और एमपी वाले स्टूडेंट हैं और बिहार वाले वो 3 या 4 मार्क्स ही घटाए अपनी कट ऑफ से, जो मैंने ये कट ऑफ बताई है इससे। और यानी ये कट ऑफ है जी अलग अलग कट जाएगी, यानी सबसे कम कट ऑफ किसकी रहेगी, सबसे कम कट ऑफ रहेगी बीएसएफ और यानी सीआरपीएफ की, और सबसे हाई कट ऑफ एसएसबी सीआईएसएफ, इनकी कट ऑफ जो है हाई कट ऑफ रहेगी। राज्य वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी, राज्य वाइज में नक्सलवाद बॉर्डर एरिया जैसे राजस्थान के ऊपर चर्चा करते हैं, राजस्थान में यानी नक्सलवाद क्षेत्र है नहीं, बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये लगते हैं। तो पिछली कट ऑफ थी जो यानी जनरल एरिया की राजस्थान की 70 रही थी फाइनल कट ऑफ बीएसएफ की। और यानी कि चर्चा करें तो यानी कि ये बॉर्डर एरिया की कट ऑफ कितनी रही थी, ये 61 कट ऑफ रही थी बीएसएफ की। यानी कि बात करें तो यानी 9 नंबर का डिफरेंट था राजस्थान में। तो मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के बारे में तो मेरे को अच्छे तरीके से पता है। और जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं वो यानी कि जो कमेंट में अपना मार्क्स जरूर लिखे, क्योंकि जो यानी कि एसएससी जीडी में जिस चीज का भी सपना है वो जरूर अपने मार्क्स लिखे। और ये भी लिखे आपको राजस्थान, यूपी, बिहार अलग अलग राज्य की वैकेंसी और अलग अलग कट ऑफ, नक्सलवाद, बॉर्डर और यानी कि जनरल एरिया की अलग अलग कट ऑफ चाहिए तो यानी मेरे को कमेंट में जरूर लिखे। और आपके सामने जो मैंने कट ऑफ रही है यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ। इससे यानी कि कम नहीं रहेगी, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही रहेगी। यानी कि मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने कट ऑफ रखी है। और बात करें छिंतर शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 19 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया था। चलिए फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।